तेजस्वी यूरोप दौरे पर पटना में युवा आरजेडी की चुनावी हुंकार, बांकीपुर में पीके को घेरने की बनी रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों निजी दौरे पर यूरोप गए हुए हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी ने चुनावी तैयारियों की रफ्तार धीमी नहीं होने दी है। पटना के युवा राजद की अहम बैठक आयोजित कर संगठन को मजबूत करने और बांकीपुर उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकने की रणनीति तैयार की गई है। बैठक की अध्यक्षता युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट कहा है कि पार्टी का लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और विपक्षी दलों की रणनीति का प्रभावी जवाब देना है। उन्होंने विशेष रूप से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें हमारे राजनीतिक क्षेत्र में पैर जमाने नहीं देंगे। संगठन पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगा। अब बांकीपुर उपचुनाव पर सबसे ज्यादा फोकस किसका है, इसकी बात करें तो बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव रहा है और पार्टी नेताओं ने माना है कि यह चुनाव केवल एक विधानसभा सीट का मुकाबला नहीं है, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत भी माना जाएगा। इसीलिए हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता मतदाताओं से सीधा संवाद और घर घर संपर्क अभियान चलाने पर सहमति बनी है। अब आरजेडी नेताओं ने प्रत्याशी रेखा गुप्ता के पक्ष में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी समस्याओं को जनता के बीच प्रमुखता से उठाए। अब आपको बता दें, बैठक में प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति और जन सुराज की बढ़ती सक्रियता पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। नेताओं का मानना था कि जन सुराज बांकीपुर में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को लगातार जनता के बीच रहकर राजद की नीतियों पर संगठन की मजबूती को सामने रखना होगा। अब प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा है कि पार्टी किसी भी राजनीतिक चुनौती से पीछे हटने वाली नहीं है और कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। 5 प्रमुख मुद्दों पर रणनीति बनी है। बैठक में आने वाले चुनाव और संगठन विस्तार को लेकर 5 प्रमुख मुद्दे हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बूथ स्तर तक तैयारी की जाएगी। दूसरा, युवाओं को संगठन से जोड़ने और सदस्यता अभियान तेज करने के निर्णय। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और रोजगार जैसे जन सरोकार को चुनावी मुद्दा बनाना और सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार अभियान को मजबूत करना। सभी जिलों में युवा कार्यकर्ताओं की नियमित बैठक और प्रशिक्षण है वो कार्यक्रम आयोजित करना होगा और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। युवा राजद नेताओं ने कहा है कि चुनाव केवल प्रचार से नहीं, बल्कि मजबूत संगठन से जीते जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक बूथ पर सक्रिय टीम बनाने, मतदाताओं की सूची का अध्ययन करने और नियमित जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने की भी रणनीति तैयार की है। अब बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी, राजद और जनसुराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चा तेज है। अब एक ओर बीजेपी अपने संगठन और स्टार प्रचारकों के दम पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़कर मुकाबले को रोचक बना चुके हैं और ऐसे में राजद की किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहता। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस उपचुनाव का परिणाम केवल एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले बिहार की राजनीति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और यही वजह है कि सभी प्रमुख दल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।